आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए उसका मतलब है कंफर्ट कम्स फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। चाहते हो कि कोई चीज आपके अकॉर्डिंग हो तो Hey Alabi, so today's session is going to be about detachment. Detachment क्या होती है? Why people want to detach? और detachment क्यों important है? Then I'll talk about really the problem comes from. डिटैचमेंट है कि अगर आप किसी भी इंसान से, सिनेरियो से, सिचुएशन से, चीज़ से या पास से कहीं से आगे बढ़ना चाहते हो, टू मूव ऑन, डिटैचमेंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वहाँ से आप डिटैच होगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कोई चीज़ जो आपको एक तरह से स्टक कर रही है, बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से, अब आपको कोई चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही है तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो, इसलिए अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो। बट द प्रॉब्लम इज कोई चीज़ आपको आसानी से अगर आगे बढ़ने दे देती तो आप अब तक आगे बढ़ चुके होते, और अगर आप आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए उसका मतलब है कि वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली आपको होल्ड कर रही है। और अगर कोई चीज़ आपको इतना स्ट्रांगली होल्ड कर रही है कि वो डिटरमाइन कर रही है कि आप खुश रहो, दुखी रहो या उस बारे में सोचो और परेशान रहो, तो क्या वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? सोचो अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में हो जहां आग लग गई है, ठीक है, आप और वो सिनेरियो वहीं पे है। अब आप अपने आप को अपनी जान बचाने के बारे में सोचोगे या फिर उस सिनेरियो के बारे में सोचोगे जो आपके साथ 2 साल पहले हुआ था, या आपके साथ जो पर्सन रहा था, आप उस पर्सन के बारे में डेफिनेटली नहीं सोचोगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मेरी जान कैसे बचेगी। तो एट दैट टाइम आपको याद आता है कि आप इम्पोर्टेंट हो, और बाकी सारे टाइम जब आप भूल जाते हो कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप पावरलेस हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ तो मैं अपनी खुशी का कुछ करती हूँ और मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि आई फील आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप में पूरी हूँ और मैं अपने लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट अगर यही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग समथिंग तो आप अपसेट हो जाओगे। अगर किसी ने आपके हिसाब से टेक्स्ट नहीं किया, किसी ने आपके हिसाब से चीज़ें नहीं करी, तो अब उनका कंट्रोल आपकी लाइफ पे है। इसीलिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को अपने ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल करने दोगे तो देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी कोई पावर नहीं है खुद पे। अगर वो इंसान वहाँ से आगे बढ़ जाता है देन यू विल फील रियली बैड अबाउट योरसेल्फ, और ये इतना डेंजरस हो जाएगा कि एक टाइम पे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। और उसका रीज़न ट्रस्ट मी वो पर्सन नहीं है, यू आर द वन हु वॉज अटैच्ड, नॉट जस्ट अटैच्ड। अटैचमेंट इज नॉट बैड, but don't give anyone power to control you. Like अगर किसी और को अपना रिमोट दे दिया तो टीवी तो उसके हिसाब से चलेगा ना। चैनल्स यू वांट टू वॉच आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर उस पर्सन का मन नहीं है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का तो टीवी तो उसके हिसाब से ही चलेगा ना। अब तो ये टीवी नहीं है, दिस इज़ योर लाइफ। तो ट्रस्ट मी, अपनी लाइफ के बारे में सबसे पहले डिसीजंस लेना सीखो। अब आप डिटैच होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो, उसका रीज़न है आपको नहीं पता, आप उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप किस सिनेरियो में हो। फर्स्टली यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाट कंडीशन यू आर इन एंड व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू डिटैच योरसेल्फ एंड व्हाई। क्यों आप खुद को डिटैच करना चाहते हो ये मैंने बता दिया, बट आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अभी किस सिनेरियो में हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम किसी से पहली बार मिलते हैं लाइफ में, कोई एक फ्रेंड होता है जिससे हम पहली बार लाइफ में मिलते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमें उससे तुरंत नफरत, गुस्सा, इरिटेशन, लड़ाई झगड़े ये करने लगते हैं। हम पहली बार किसी से भी मिलते हैं उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, हम अपने आप को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं। ह्यूमन नेचर में अगर कोई एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसको नहीं पता होता है, वो आपसे लड़ाई नहीं कर रहा होता है, या हम किसी से पहली बार मिलके उससे लड़ाई नहीं कर रहे होते। हमारा इंस्टिंक्ट ही है शेयर पीस, लव, हैप्पीनेस। नेचर ने हमें हमेशा इस तरह से बनाया है जिससे कि हम एक दूसरे के साथ स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं लव। नाउ स्टार्ट टू क्योर इट। कैसे टैकल करेंगे? बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले अपने ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं होगा कि आप इस चीज़ से आगे बढ़ पाओगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सबसे पहले रियलाइज होना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ना है और मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं हमेशा ये सोचूंगी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर लैक माइंडसेट है, कि मैं इस चीज़ को लैक करूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वो कर लूँगी। ऐसा मैं सोचती हूँ, मैं शायद वो चीज़ कर भी लूँ लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, तो हम पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि नहीं नहीं यार, हाउ कैन आई डू दैट।
तो जब आप अपने आप को पहले ही उस माइंडसेट में डाल देते हो जहाँ आपके पास कुछ कमी है, तो आपका दिमाग तो 3000 गलतियां और खोज देगा कि आपके अंदर ये कमी है और आप नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो आपको ये फील होगा कि आप अपने आप में इनफ हो, काफ़ी हो, आपकी सारी चीज़ें जो अच्छी होती है वो आप खुद लाते हो। आपको यूनिवर्स जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वो इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो, अपने आप में फुलफिल्ड हो और एक कंप्लीट पर्सन हो। अगर आप ये सोचोगे कि आप फुलफिल्ड नहीं हो, कंप्लीट पर्सन नहीं हो, तो आपको ये लगेगा कि बाहर से जो चीज़ें आ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड टू समथिंग, लाइक आपको वो चीज़ें जो मिल रही है वो शायद ना मिले, पर ऐसा नहीं है। अगर आप खुद में फुलफिल्ड हो, आप हर चीज़ इसलिए आपके पास आ रही है। अगर आप अच्छे हो तभी आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप अच्छे नहीं हो और आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अच्छी चीज़ें एक लेवरेज है। ओ माय गॉड, ये प्रिविलेज मुझसे कोई छीन ना ले। और जब तक आपको ये लगेगा कि वो एक प्रिविलेज है, तो आप अपने आप में कभी काफ़ी नहीं हो। और आप अगर काफ़ी नहीं हो तो आप हमेशा ये सोचोगे कि आपको कोई और आके वो चीज़ें बताए। वो जो हुआ था उस बारे में आप हमेशा वहीं अटके रहोगे। आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने ऊपर बिलीव करना, अपने चीज़ों को सोचना उस तरीके से जिस तरीके से आप सोचते हो वो ज़रूरी है। कोई और अगर आपको बाहर से आके वो चीज़ें बता भी रहा है ना, तो उसका माइंडसेट पे उस तरह का असर नहीं हो पाएगा। लेकिन वही चीज़ें आपके अंदर से पहले से आ रही होती है। ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ें पता नहीं है जो मैं बता रही हूँ। आपको चीज़ें पहले से पता है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको लेके चल नहीं रहे हो, उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो। और जब तक आप कोई चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, नो मैटर्स वट एवर यू विल कंज्यूम विल गो टू वेन। नेक्स्ट थिंग, सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका सिनारियो लोग समझ ही नहीं पाते। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी मुझसे खराब है, इसका मतलब ये है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ एंड आई एम गुड वन। मैं किसी से ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, मैं अपने लिए अच्छी हूँ। आई एम द गुड वन। और अगर मैं अच्छी हूँ तो यूनिवर्स विल प्रोवाइड मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं कि अरे यार मुझे कुछ मिल गया, ये तो बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। जब तक आपको लगेगा कि कोई इंसान ही आप पे एहसान कर रहा है, यू विल बी पावरलेस इन योर सेल्फ। आपको लगेगा कि आप खुद में इनफ नहीं हो इसलिए कोई बाहर से आके कोई चीज़ दे रहा है, तब आप पूरे हो रहे हो। एक पजल का पीस है जिसमें से एक पीस मिसिंग है, तो हमेशा मिसिंग दिखेगा ना। और अगर एक पजल पूरा बना हुआ है, उसके ऊपर आपने आर्ट कर दिया, तो वो उसके ऊपर से बनी हुई चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें। अब वो आर्ट नहीं भी रहता तो भी वो पजल पूरा था ना। तो पजल पूरा था वो इम्पोर्टेंट है। वो पूरे पजल आप हो और वो जो बाहर से आया हुआ आर्ट है वो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं जो बाहर से आई। उससे पहले भी आप पूरे थे, उसके बाद भी आप पूरे हो। नेक्स्ट इज लर्न अ लेसन फ्रॉम समथिंग। किसी भी चीज़ से एक लेसन लेना सीखो। चाहे अगर कोई चीज़ पहले हो चुकी है, वो अच्छी थी, बुरी थी, वो सिचुएशन अच्छा था या बुरा था, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। या तो कुछ अच्छा सीखा होगा, जो आप अगर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको आपने इंजॉय किया होगा, उसने अच्छा सीखा होगा। लेकिन अगर वो चीज़ बुरी थी तब भी आपने उससे एक लेसन सीखा होगा और वो भी अच्छा होता है। अगर आपने वो लेसन नहीं सीखा होता तो शायद आपके साथ वो आगे होता, लेकिन अब आपको पता है कि आपने वो ठोकर खाई है तो आप दोबारा नहीं गिरोगे। तो हर चीज़ का तो एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो हमारे ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें और नेगेटिविटी आती है, हम और ओवर थिंक कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग की कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट करते हैं बहुत बार। नाउ डोंट एग्जैजरेट समथिंग और एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा। जब भी आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एग्जैजरेशन रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिचुएशन सिनेरियो से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो और आपको लगता है कि उस चीज़ पूरी नहीं हुई, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला जो हो रहा है आपके साथ, ये सब बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ये सारा बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस चीज़ से कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। वो चीज़ वैसी थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो जो बैड होने वाला है, आपको पता है कि ऐसा कुछ बुरा होने वाला था और ऐसा हो सकता था कभी। अगर आप उस बारे में ये सोचो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं है। वो चीज़ ऐसी होनी थी। इसी तरह की एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस इन लाइफ। अगर वो चीज़ वैसी ही होनी थी तो वो होगी, आप उसको नहीं रोक सकते। और आपका दिल जानता है वो बात कि ये चीज़ ऐसी है, बट स्टिल आप वहाँ अटके हुए रहते हो और आप ये सोच रहे होते हो कि अगर ये क्यों हुआ मेरे साथ, तो फिर आपकी गलती है।
अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ हुई, तो ऐसा नहीं है। आपने ओवर एक्सपेक्ट किया था, आपने ओवर चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपने सोचा था। इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन। वो वैसा ही था, उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, वो वैसा ही था। आपने उससे एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस अपने एंड से रख ली थी। अब आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि वो उसने क्या किया नहीं किया। आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि आपने जो चाहा वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है। एकदम परफेक्शन के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन अपने आप से एक्सपेक्ट करो, दुनिया से नहीं। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, तो ये आप चाहते हो, अपने आप से चाहो। अगर किसी और से चाहते हो वो चीज़, वो अपने हिसाब से करेगा। अगर वो आपके हिसाब से नहीं कर रहा और तब आप दुखी हो रहे हो, दिस इज योर फॉल्ट। ट्रस्ट मी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। नेक्स्ट थिंग जो डिटैचमेंट में प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो है ईगो की। अब ईगो कैसे इसमें आ रहा है? लाइक ईगो तो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है ना? नहीं, हम चीज़ों को ईगो के सेंस से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कोई चीज़ कैसी हो, जैसे मैंने ओवर एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल दिया, उसका रीज़न है ईगो। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमारी तरह से चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। चीज़ें अपने हिसाब से सही जा रही हैं, वो जैसी हैं वैसी जा रही हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा परफेक्टली सोचा था, वैसा क्यों नहीं हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं और हम उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जो डिटैचमेंट है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आप सोचते थे कि वो चीज़ें परफेक्ट हो और वो वैसी नहीं हुई। That's it. It's easy. And as I told you that everything happens for a purpose in your life. तो हर एक चीज़ जो आपके साथ अच्छी रही बुरी रही, उसने कुछ लेसन दिया, कुछ अच्छा फील कराया, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ गए। ठीक है? एवरी इन द सेम वे everyone has a purpose in your life and they can spend the exact duration that was expected from them. और उस टाइम से ज़्यादा ना वो रुका हुआ है ना आप रुके हुए हो। यू आर समवेयर एल्स एंड दैट पर्सन इज समवेयर एल्स एंड थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि, इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए हर्ट किया एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, और आप उससे कभी बात नहीं करने वाले हो या फिर नहीं कर सकते हो इन एनी केस, तो क्या वही चीज़ आपको आज भी हर्ट कर रही है? थिंक अबाउट इट। नहीं, वो चीज़ आपको आज भी डेली हर्ट नहीं कर रही है, डेली आपको वो आके याद नहीं दिला रही है। इट्स यू जो आप अपने आप को याद दिला रहे हो कि उस पर्सन ने ऐसा किया। वो पेन कब का खत्म हो गया एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि वो टाइम वैसे कैसे चला गया। उसका एक टाइम था, दैट वाज अ ड्यूरेशन दैट पास्ट, नाउ दैट इज नो मोर एंड यू हैव टू गेट थ्रू इट। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यू आर द वन हु बॉर्न अलोन, यू बॉर्न अलोन। अकेले पैदा हुए थे हर कोई। We suffered all the things in our lives and got so many good persons. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप जब तक जिस तरीके से चाह रहे हो उस हिसाब से चीज़ें वैसी वर्क करेंगी। बट आप वैसे वर्क कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। फिर आप उस चीज़ को वैसे क्यों नहीं वर्क कर रहे हो? आप उस तरह से क्यों नहीं मूव कर रहे हो? तो वो जो डिटैचमेंट की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो इस तरह की रखो दैट शुड बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया या कहीं भी दूसरों को देख के डोंट कंपेयर योरसेल्फ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ क्योंकि किसी की लाइफ अच्छी चल रही है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ क्योंकि किसी ने कुछ अच्छा अचीव कर लिया। दिस विल मेक्स यू फील एनवी अबाउट देम। ये बस आपको जेलस फील कराएगा, बैड फील कराएगा अपने आप के बारे में, बट इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको लगेगा कि वो इंसान उस तरह से अच्छा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, उस इंसान की लाइफ अच्छी चल रही है। This is a very bad perspective. You need to understand the boundaries, what you can handle, and what is something that you must let it go. जो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो वो आपके हाथ में होगी, वो आप खुद होगे। आप खुद डिटैच कर सकते हो, आप खुद आगे बढ़े हुए हो, आप खुद उससे अच्छा लेसन सीख चुके हो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। बस आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आप सोच रहे हो कि आप उससे आगे नहीं बढ़े हो क्योंकि आप उस बारे में बात कर रहे हो। इफ़ यू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू फॉरगेट, हाउ यू विल बी एबल टू फॉरगेट? हम टेबल्स याद करते हैं रोज़, लिखते हैं रोज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें वो टेबल्स याद रहें। अगर हमें वो टेबल नहीं याद रखने हैं तो हम उसको रोज़ लिखना बंद कर देंगे फॉर सेवरल ईयर्स, विल फॉरगेट इट। और ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है।
पढ़ाई की कोई चीज़ हम अगर पढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कोट आपने कहीं पढ़ा होगा, हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमने उसको दोबारा नहीं पढ़ा होता, ना याद किया होता है। तो फिर हम इसको क्यों याद करें? क्योंकि इसको तो हमें भूलना था, उसको तो हमें याद रखना था। Isn't it irony? I wrote 2 points. This one is very important. Space is not compulsory, but getting own space is necessary. स्पेस हमेशा नेसेसरी नहीं होती। स्पेस एक कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आपको स्पेस देना ही है या स्पेस लेना ही है, बट देयर विल बी टाइम गेटिंग योर सेल्फ ओन स्पेस। आपका खुद का एक स्पेस अगर आपने क्रिएट नहीं किया है जहाँ आप खुद को पीसफुल कंफर्टिंग फील करते हो और आप इस तरह से डिपेंडेंट हो, तो you must create your boundaries because boundaries are most important. You must learn ki this is their boundaries to make me happy and this is here me who is already complete. I'm already complete and this is the boundaries. They are adding something to my life. Either it's a value but I am valuable in myself. But I am valuable in myself, but I am not comparing myself that I am more valuable than them. Slight difference, miles apart. Last point, you are the book and everyone else is an additional knowledge. तो आपका बेस खुद ही स्ट्रांग है। अब आपके साथ एडिशनल नॉलेज आ जाती है, अच्छी बात है, नहीं आती है, अच्छी बात है, आपको वहाँ से आगे बढ़ना है। दिस इज वॉट यू विल डिसाइड. A book will decide I don't want to add any additional knowledge, that is fine, good enough. That's up to you. Self-love, happiness, peace and comfort. What we seek in our life. This is all the 4 requirements. 4 ही चीज़ें रिक्वायर होती है किसी की भी लाइफ में. Happiness, खुश रहना, जो हम अपने आप में कंप्लीट है तो रहते ही हैं, रहेंगे. Peace, हर कोई चाहता है एक comfortable life जो peaceful हो. Even if you are getting everything in your life and if you are not feeling peaceful, मतलब आप किसी से जेलस हो, एनवी हो, चीज़ों के लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यू विल ऑलवेज फील अनहैप्पी अबाउट इट. और पीस इज समथिंग जो आप कुछ भी नहीं है आपके पास, इफ यू आर फीलिंग पीसफुल इन योर लाइफ, यू वांट इन योर लाइफ. दिस इज व्हाट पीपल सीक फॉर, जिसके लिए लोग सारी पूरी लाइफ भाग दौड़ करते हैं उस पीस के लिए. जस्ट इमेजिन, इजंट इट आयरनी, हम किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं और वो शांति है एक्चुअली में. लास्ट थिंग इज कंफर्ट एंड सेल्फ लव. Comfort comes from, it's contradictory, but comfort comes from discomfort. जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रखोगे, अपने आप को बिजी टैकलिंग एवरीथिंग, उतना ज़्यादा पीसफुल रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे. जब आप रात को नींद लेने आते हो, अगर आप पूरे दिन आपने टाइम पास किया है तो आपको नींद अच्छी नहीं आती. बट अगर आप टायर्ड हो, you will just get on your bed and sleep as fast as you can. It's very amazing. द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट, जो आपको बहुत हेल्प करेगा हील करने में, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो ये आप अपने माइंड में सोच रहे हो, तो गिव योर सेल्फ अ बिजी टफ टाइम. ये जो कंफर्ट है ना, इससे बाहर निकलो, बिजी टफ टाइम दो अपने आप को. अपने आप को इंडल्ज करो, कोई न्यू स्किल सीखो, न्यू एक्टिविटी करो, न्यू हॉबी स्टार्ट करो, एवरीथिंग, बट अपने आप के लिए, किसी और के लिए नहीं. डोंट डू इट फॉर समवन एल्स, डू इट फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इट. And I know you will heal yourself, and you have already healed yourself till now, and I know you understood everything. और ना अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि आप कहाँ हो, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है. मिरर के सामने जाओ, अपने आप को ये चीज़ एफर्मेशन दो कि आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है. आज से आप उस चीज़ से आगे बढ़ गए हो और अब आप वहाँ नहीं हो. और अगर अब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, दिस विल बी योर ईगो. और ईगो आपकी लाइफ बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकता है, आपको बुरी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर सकता है. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लेके ज़बरदस्ती रखना चाहते हो, दिस इज़ ऑल अबाउट योर ईगो. तुम वही चीज़ें सोच रहे हो जो जो 1 साल पहले हो गई है. तो मैं अभी बहुत सारे काम होंगे दिन भर के, तुम वो सब कुछ छोड़ के वो चीज़ें सोच रहे हो. अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो गो गेट योर लाइफ, कुछ करो. Do earn a skill, learn anything, do your hobbies, whatever you like to do, understand new things, read about something, do something. आप पैदा ही नहीं हो इसलिए कि बैठ के कुछ सोचते रहो और मर जाओ चुपचाप से. Life should be peaceful. You must satisfy yourself before satisfying someone else. Before getting controlled by someone else, take your control on yourself and live your life to the fullest.
एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ़ यू लाइक इट, आई वुड लव टू ब्रिंग आइडियाज़। अगर आपको कुछ कमेंट में आपको आइडियाज़ के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको आइडियाज़ सजेस्ट करने, यू कैन गिव योर फीडबैक्स ओवर देयर। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ you, and I wish you all will be perfect, happy. Repeat after me. I am enough. I am confident. I am beautiful. I am the one who can do anything. I am complete in myself. Lots of love. Bye.